बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, फिटफाट होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक। और अल्लाह पाक आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें और ऐसे ही मेरे डेली व्लॉग देखते रहें और मुझे सपोर्ट करते रहें। जी, तो ये जो व्लॉग है ये ईद से 3 से 4 दिन पहले का व्लॉग है और मैं क्यों नहीं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही, तो इसका जो रीज़न है वो कुछ यूँ है कि मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था और ड्रेसेस जो थे वो स्टिच होने के लिए आए हुए थे और टाइम कम था, जिसकी वजह से मैंने सिलाई पे अपनी ज़्यादा तवज्जो दी और उसकी वजह से तो फिर मुझे हिम्मत नहीं होती थी कि मैं डेली अपलोड कर सकूं, वीडियो बनाऊं, तो इसलिए। अच्छा, यहाँ पर हम लोग जो है ना गाय वगैरह देखने के लिए आए थे और बिल्कुल फ्री थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ी सी आउटिंग हो जाए और जहाँ जहाँ पे भाई काऊ वगैरह आए हैं, एनिमल्स आए हैं भाई बहुत प्यारे प्यारे, तो क्यों ना विज़िट किया जाए और अच्छे अच्छे देखे जाएँ। तो थोड़ी सी जो मैंने है वो वीडियो बना ली थी। बच्चों का भी बहुत दिल था क्योंकि छुट्टियाँ जो हैं वो पड़ चुकी हैं स्कूल की और ट्यूशन वाली ने भी छुट्टियाँ दे दी थी, तो बच्चे पीछे लगे हुए थे कि हमने जाना है काव देखने, कैमल देखने, तो इसलिए फिर इनको हम लेकर गए दिन के टाइम, क्योंकि दिन के टाइम इनके बाबा बिल्कुल फ्री थे और रात में जाना था उन्होंने बुकिंग पे, तो लिहाजा हम दिन में ही फिर घूम घाम कर आ गए और ज़्यादा दूर नहीं गए, बस अपने घर के एरिए की तरफ ही गए थे और बहुत ही खूबसूरत जानवर आए हुए थे माशाल्लाह से वहाँ पे। तो अल्लाह पाक जो जो जिस नीयत से लेकर आए हैं एनिमल, कुर्बानी की नीयत से, तो अल्लाह पाक हम समेत हम सब की कुर्बानियों को कबूल फरमाए, आमीन। जी, तो 2 से 3 दिन के बाद तो ईद आ जानी थी, तो इसलिए यहाँ पर कुछ सब्जियाँ और दालें वगैरह बनाने का जो है वो टाइम चल रहा था, तो मैंने सोचा तो अभी तो फ़िलहाल हम सब्जियाँ ही बनाएं और इसकी जो नेक्स्ट डे है मैंने दाल चावल बनाए हुए थे। तो बच्चे जो हैं मेरे वो गोश्त वगैरह शौक़ से बिल्कुल भी नहीं खाते और सब्ज़ी और दालें वाले खैर उनसे खिलवा लो। अच्छी बात है, दालें भी खानी चाहिए और वेजिटेबल भी खानी चाहिए, लेकिन ये जो है ना मेरे बच्चे ये बीफ और मटन बिल्कुल भी नहीं खाते, जस्ट चिकन ही खा लेते हैं। तो इनके बाबा ने फिर चिकन ला के रख दिया था, तो खैर मैंने फिर सब्ज़ी बना ली थी तुरई आलू की और मैंने कहा चलें 2 से 3 दिन बाद तो वैसे ही गोश्त ही गोश्त खाया जाएगा, तो लिहाजा मैं यहाँ पे वेजिटेबल बना के बिल्कुल फ्री हो चुकी थी। यहाँ पर मेरी स्टूडेंट आई हुई हैं मेहंदी सीखने के लिए। अच्छा, इनको जो है ना ये सेकंड डे है, तो इनको बिल्कुल भी कोन पकड़नी नहीं आती और यहाँ पर मैं इनको कुछ थोड़ा बहुत फ्लावर वगैरह बना के दिया है, तो थोड़ा हार्ड लगा इनको, जिसकी वजह से मैंने कहा कि आप सिर्फ वन वन बनाइए अपना, सिर्फ आप अभी कौन चलाने की प्रैक्टिस करें, फिर उसके बाद जो आगे का प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊंगी। तो इस शीट पर जो है डायरेक्टली मैं इनको सिखा रही हूँ और रजिस्टर और कॉपी में सॉरी पेंसिल मैंने यूँ नहीं मंगवाई। तो मैंने कहा जब इनको कोन पकड़नी आ जाएगी अच्छे से, जब ये चलाने लग जाएंगे, रफ़ हो जाएगा इनका हाथ, तो फिर उसके बाद जो डिज़ाइन इनको बनाने के लिए दूंगी वो ड्राइंग और पेंसिल वगैरह लेकर आएंगी, तो फिर उसके बाद अच्छे अच्छे से डिज़ाइन भी इनको बना कर दूंगी। अच्छा जी, यहाँ पर जो है बिल्कुल बकरा ईद की तैयारी मैंने स्टार्ट कर दी थी, मतलब फ्रिज जो है नीट एंड क्लीन कर दिया था और आप लोग को तो पता है फ्रीज़र में कितनी ढेर सारी बर्फ़ जम जाती है, और जबकि मैंने मीठी ईद पे सफाई सुथराई बिल्कुल की थी, लेकिन इतनी जल्दी जो कूलिंग होती है ना तो बर्फ़ वगैरह जम जाती है फ्रीज़र में, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि चलो गोश्त वगैरह रखा जाएगा, तो ये तो जगह तो बहुत ही कंजस्टेड सी है और हमारे घर भी माशाल्लाह से क़ुरबानी है, 3 बकरे आए हैं, तो इसलिए मैंने सारा कुछ साफ़ सुथरा किया, घर की सफाई की, बेडशीट न्यू चेंज की और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कल एसी भी ठीक हो गया है। एसी बिल्कुल भी ठीक नहीं था हमारा और इतनी सख्त गर्मी है कराची में, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह एसी बिल्कुल ठीक है, तो अब सुकून है बहुत ज़्यादा। और बाहर का मैंने थोड़ा बहुत धो लिया था, वॉश कर लिया था, क्योंकि बकरे जो हैं हमारे गंद बहुत ज़्यादा फैला कर चले गए थे, छत पर आए थे आउटिंग पे, तो थोड़ी बहुत गंदगी कर दी थी उन लोगों ने, तो मैंने सारा कुछ साफ़ सुथरा किया
और साफ़ सुथरा करने के बाद अपना फ्रिज वगैरह भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया। फिर उसके बाद मैंने ऑन कर दिया फ्रिज। अच्छा, बकरा ईद के सीज़न में ये होता है कि आप जितनी भी सफाई सुथराई कर लेना तो मिट्टी और गंद उतना ही ज़्यादा फैल जाता है। लेकिन मैंने सोचा अब जब कुर्बानी के बाद तो इकट्ठे ही सही से सफाई होगी। अभी मैंने टेम्परेरी कर ली थी, तो यहाँ पर मैंने अपना पॉलर वाला रूम भी बिल्कुल साफ़ सुथरा कर लिया था, सिर्फ डस्टिंग बाकी थी। तो डस्टिंग मैंने सोचा था कि लास्ट में करूँगी, क्योंकि मैं पहले नहीं करती, क्योंकि फिर वो जब झाड़ू लगाते हैं तो फिर उसके बाद डस्ट दोबारा से हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने सोचा पहले थोड़ी बहुत कुकिंग हो जाए, फिर उसके बाद मैं अपने डस्टिंग पर भी तवज्जो दूंगी। तो यहाँ पर मैंने अपना पॉलर वाला रूम भी साफ़ सुथरा करके और डोर जो है वो क्लोज़ कर दिया ताकि बच्चे फैलावा ना करें, क्योंकि बच्चों वाले घर में तो यही होता है कि माएँ जितनी भी सफाई सुथराई कर लें, बच्चों का काम होता है फैलाना और माँ का काम होता है सफाई सुथराई करना। अच्छा, तो यहाँ पर मैं कुकिंग वगैरह करके बच्चों को खाना वाना खिला के तो रात के टाइम हम नीचे आ जाते थे अपने बकरों को टाइम देने के लिए। तो हम अपने घर के बाहर ही बैठे हुए हैं चेयर्स वगैरह लगा के, और बच्चे जो हैं वो बकरों को घुमा रहे हैं। तो ये हैं हमारे 3 बकरे माशाल्लाह से, जिन्हें मूसा और माज घुमा रहे हैं। और माशाल्लाह से बकरा ईद की तो एक अपनी ही अलग रौनक होती है। तो हमारी जो गली में हैं ज़्यादा एनिमल नहीं आए, बस हमारी जो पीछे गली है वहाँ पे माशाल्लाह ज़्यादा आए हैं। और जहाँ मेरी अम्मी जी रहती हैं वहाँ पे इतने सारे आए हैं। हर गली में माशाल्लाह इतनी कोई टेंट लगे हुए हैं, और गाड़ी निकलने की भी जगह नहीं है वहाँ पे। तो अल्लाह ताला ने सबको माशाल्लाह तौफीक दी है। और चाहे जितनी भी महंगाई हो जाए हमारे मुल्क में, लेकिन ये जो काम है ये नहीं रुकेगा इंशाअल्लाह। जिसकी भी तौफीक होती है अल्लाह पाक उसको हिम्मत देता है, और नीयत जिसकी साफ़ होती है उसकी मंजिल बिल्कुल आसान कर देता है कि अगर आपने नीयत कर ली है तो आपकी जो मंजिल है बिल्कुल आसान होगी इंशाल्लाह। और यहाँ पर हमारी मन्नो भी आ गई थी हमारे बकरे देख के, और माशाल्लाह दोनों में इतनी अच्छी फ्रेंडशिप भी हो गई और अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी। तो ये अक्सर हमारे बकरों के साथ बैठ के बातें आते करना, और उनके साथ जब वो चारा वारा खाते हैं तो उनको देखना, उन्हीं के पास ही बैठना। तो ज़्यादातर ये घर में ही होती हैं, जब हमारे बकरे बाहर होते हैं तो ये बाहर आ जाती हैं भाई, उनके साथ ही साथ रहती हैं। और यहाँ पर मूसा ने इनको बकरे के झुनझुने पहना दिए थे, तो छोटे छोटे से थे, और ये खूब मतलब एंजॉय कर रही थी और देख रही थी कि ये मूसा मेरे साथ क्या कर रहे हैं। तो हमारी मन्नो भी कंफ्यूज हो रही थी कि मुझे ये क्या पहना दिए। तो माशाल्लाह भाई हमारी मन्नो भी खूब एंजॉय कर रही थी, उनको भी मज़ा आया। और हम अपने बकरों को जो है ना बिल्कुल खुली छूट हमने दी हुई है अपने बकरों को कि भाई घूमो फिरो, हमारी गली है, आप आराम से। माशाल्लाह इतने कोई एंजॉय करते थे ये लोग। और जो ईद की वीडियो है वो इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन में अपलोड होगी, और उसको भी आप लोगों ने वॉच करना है पूरा। और ये वीडियो है इसको भी वॉच करना है। और आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट है कि अगर जो मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और जिन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है सब्सक्राइब तो उनसे रिक्वेस्ट है भाई मेरी वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें और वॉच भी करें कम्प्लीटली। तो इंशाल्लाह ईद की जो वीडियो अपलोड होगी बहुत ही अच्छी होगी, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। और मेरा यही मकसद होता है हर वीडियो में कि मैं कोई ऐसा कंटेंट लेकर आऊँ कि आप लोग मेरी वीडियो को पसंद करें। तो मैं अपने तरफ से तो देखें पूरी कोशिश करती हूँ, बाकी आगे आपकी मर्ज़ी है कि आपको मेरा जो कंटेंट है वो पसंद आता है या नहीं। लेकिन मैं मेहनत बहुत करती हूँ ऑनेस्टली, क्योंकि छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, उनके साथ ये काम भी लेके चलना, अपना चैनल चलाना, फिर घरदारी भी देखना, सारे काम पे तवज्जो देना। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत ही टफ़ होती हैं, तो इसलिए बस सारी बात यही होती है। तो बाकी ढेर सारे आपके सपोर्ट की ज़रूरत भी है। और यहाँ पर नूर फातिमा और माज जो है वो चारा वगैरह खिला रहे थे बकरों को, क्योंकि 2 दिन के बाद होनी थी हमारे बकरों की कुर्बानी। अच्छा, यहाँ पर जो है मैंने थोड़ा बहुत राशन भी अपने हस्बैंड को लिख कर दे दिया था कि आप ये जो ज़रूरत की चीज़ें हैं ये भी लेकर आ जाइएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो बकरा ईद पे स्पाइसेस वगैरह भी यूज़ होते हैं तो वो सब चाहिए था। और जो सब्ज़ियों में है वो लहसुन, अदरक
और कच्चा पपीता, हरा धनिया, हरी मिर्चें और पुदीना, ये सारी चीज़ें जो है वो चाहिए थी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो मैंने मंगवा के पहले से ही रख ली थी। तो ये होता है ना कि लहसुन अदरक में भी लगता है काफ़ी टाइम, और आज के दिन ही मैंने जो सफाई सुथराई की थी, फिर रात के टाइम जब फ्री थी तो फ्री टाइम में मैंने लहसुन वगैरह छील के तो उसको पीस के, कच्चा पपीता भी कम्प्लीटली पीस के तो फिर मैंने फ्रिज में रख दिया था। और अब थी बारी राशन को सेट करने की, कि जो मसाले वगैरह हैं ये सारे डालने हैं इनके जार में, जो इनकी जगह है यहाँ पे सेट करने थे। तो कुछ यहाँ पर जो हैं ये वाली चीज़ें भी थीं कि शैम्पू ख़त्म हो गए थे, वो भी चाहिए थे, और टूथपेस्ट और डेंटोनिक और साथ के साथ सर्फ़। तो माशाल्लाह ये जो सारी चीज़ें, टोटल चीज़ें जो हैं ना, ये सारा कुछ अब मेरे जो हस्बैंड हैं माशाल्लाह से लेकर आ गए थे। और यहाँ पर मैं जो है ये स्पाइसेस जो हैं ये खुले यूज़ करती हूँ, ये पैकेट वाले यूज़ नहीं करती। हाँ, अलबत्ता जो टिक्का मसाला होता है, सीख कबाब मसाला होता है, ये पैकेट शान वालों के यूज़ करती हूँ, क्योंकि यही बेस्ट लगते हैं मुझे। और अल्लाह पाक का बड़ा करम है कि मैं अपने सारे काम से फ्री भी हो गई थी, और ये जो सारा कुछ ग्रॉसरी का जो सामान था ये सब भी आ चुका था, बस इनको सेट करना था। तो ये सेट करने का तो खैर 10 मिनट का ही काम होता है, और बाकी जो और काम होते हैं तो उसमें बड़ा ही लग जाता है कोई टाइम। और धनिया पुदीने की भी चटनी मैंने पीस के रख ली थी, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर जो सीख कबाब और टिक्का बोटी जो बनती है, इसके लिए बच्चे मांगते हैं रोल। तो मैं छोटे छोटे से परांठे बना के, चटनी लगा के, और अनियंस जो है सर्कल में कट करके, तो फिर उसके बोटियों के रोल बना के हम लोग एंजॉय करते हैं। बहुत ही मज़ा आता है, और बच्चे तो मेरे बहुत ही पसंद करते हैं ये वाले रोल। जी तो गाइज़, अगली जो वीडियो आएगी इंशाल्लाह 1-2 दिन में अपलोड होगी, और वो बहुत ही ज़बरदस्त होगी, ईद के हवाले से होगी, तो आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी। अच्छा जी, तो आज की वीडियो का यहीं इख्तिताम करूँगी। होप करती हूँ आपकी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।